नमस्कार। आज हम एक कहानी के एक हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। कहानी है चंद्रपुर सीक्रेट, अ हॉन्टिंग इन द हिमालयाज। और ये पहला भाग है, चंद्रपुर का राज। हाँ, ये कहानी हमें उत्तराखंड के एक बड़े ही रहस्यमयी दूर दराज के गांव में ले जाती है, चंद्रपुर। कहते हैं इस जगह के बारे में कि न तो वहाँ कोई फोन का सिग्नल मिलता है, न रात में कोई रोशनी। बस छुप कर देखती हुई आंखें हैं और कुछ ऐसे लोग जो वहां गए पर लौटे नहीं। मतलब स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं मिलती। कहानी का जो मुख्य पात्र है राघव, वो जुलाई के महीने में, मतलब मॉनसून के टाइम में संजान से गांव पहुंचता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कहानी में बताया गया है कि पूरी बस में चंद्रपुर उतरने वाला वो अकेला ही था। और जैसे ही वो पहुंचता है, उसे एक अजीब सी खामोशी और उदासी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो गांव से सारी खुशी छीन ली गई हो। ये माहौल, ये कहानी का टोन एकदम शुरू में ही सेट कर देता है ना। बिल्कुल, लेखक ने माहौल बनाने में, आप कह सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये उदासी सिर्फ मौसम की नहीं लगती, नहीं, ये उस जगह की रूह में बसी हुई सी लगती है। और इसी माहौल में राघव रुकता है देव काका के होम स्टे में। हाँ, वो मिट्टी की हवेली जैसा होम स्टे। जी, देव काका, जिनकी उम्र बताई गई है करीब 65 साल। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखती है। हाँ, और वो आते ही राघव को सीधी चेतावनी देते हैं। ये मुझे कहानी का एक बहुत अहम मोड़ लगा। बिल्कुल, क्या थी वो चेतावनी? वो चेतावनी बहुत खास है। वो कहते हैं, रात में कुछ अजीब सा दिखे या कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अच्छा। और खासकर रात ढलने के बाद हवेली के पीछे जो बगीचा है, वहां तो बिल्कुल मत जाना। कहानी कहने की भाषा में अगर देखें तो ये फोरशैडोइंग है, मतलब आने वाले खतरे का साफ संकेत। हाँ, लेखक जैसे पाठक को तैयार कर रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। सही कहा, इससे उत्सुकता और डर दोनों बढ़ते हैं। और फिर बुरा होता भी है। आधी रात को ठीक 12 बजे राघव की नींद खुल जाती है। हाँ। कमरे में अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। आह। और दूर बगीचे से किसी के हंसने की आवाज बहुत हल्की सी, लेकिन उसमें नफरत और दर्द भरा हुआ है, जैसे किसी छोटी बच्ची की आवाज हो। ये सुनकर ही अजीब लगता है। लेखक ने यहाँ आवाज का, मतलब साउंड का, बहुत असरदार इस्तेमाल किया है। वो हंसी एक ही साथ मासूम भी है और भयानक भी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ही ज्यादा डरावना है। बिल्कुल। और डर के बावजूद राघव में वो जो जिज्ञासा होती है, वो हावी हो जाती है। और वो खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत करता है। हाँ। और उसे जो दिखता है वो तो खैर एक सफेद साया है ना। हाँ। घुटनों तक लंबे बाल और लाल आंखें, एक छोटी लड़की का रूप। ये दृश्य अपने आप में काफी डरावना है। हॉरर कहानियों में अक्सर ऐसे ही भूतिया बच्चों का जिक्र होता है। सही, ये एक जानी पहचानी डरावनी इमेज है। लेकिन इसके फौरन बाद जो होता है, वो इस कहानी को थोड़ा सा अलग बनाता है। हाँ, वो साया खुसफुसाकर राघव का नाम लेता है। राघव, वापस जाओ। सोचिए, यही वो पल है जहां मेरे दिमाग में भी सबसे पहला सवाल आया था। राघव तो वहां पहली बार गया है। बिल्कुल। उस साये को उसका नाम कैसे पता चला? ये चीज कहानी को एकदम से पर्सनल बना देती है। सही कहा, ये सिर्फ उस जगह का कोई श्राप नहीं लगता। फिर हाँ, ये नाम जानना, ये कहानी में रहस्य की एक नई परत जोड़ता है। हाँ। क्या राघव का इस जगह से या शायद उस साये से कोई पुराना अनजाना रिश्ता है, या फिर ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका है उस साये का? ये सवाल पाठक को कहानी से और ज्यादा जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और ये रहस्य अगली सुबह और भी गहरा हो जाता है जब देव काका उसे एक तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, उसी लड़की की तस्वीर, और बताते हैं कि ये उनकी पोती थी, ओह, जो 12 साल पहले उसी मनहूस बगीचे में गायब हो गई थी। बाप रे, तो कहानी में एक दुखद इतिहास भी जुड़ गया। हाँ, एक भावनात्मक पहलू आ जाता है। लेकिन देव काका एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? कि उस घटना के बाद से हर 7 साल में, हाँ, कोई ना कोई उस बगीचे से गायब हो जाता है। एक डरावना पैटर्न बन गया। हर 7 साल में एक गायब। ये तो बहुत ही अजीब है। ये जो चक्रीय त्रासदी है, मतलब सिक्लिकल ट्रेजेडी, ये विचार हॉरर कहानियों में काफी इस्तेमाल होता है। एक ऐसा अभिशाप जो समय के साथ खुद को दोहराता रहता है। ये बताता है कि खतरा सिर्फ एक बार का नहीं था, वो उस जगह की प्रकृति में बस गया है और लौट लौट कर आता है। तो अब हमारे सामने कई सवाल खड़े हो गए। उस बगीचे का असली राज क्या है? वो लड़की
वो सिर्फ एक भूत है या कुछ और है। और ये हर 7 साल में लोगों के गायब होने का सिलसिला क्यों चल रहा है? स्रोत हमें इशारा तो देता है कि इन सवालों के जवाब शायद कहानी के अगले भाग बगीचे का दरवाजा में मिलेंगे। देखा जाए तो कहानी में भूतिया बच्ची, एक श्रापित जगह और दोहराई जाने वाली घटनाएं, ये सब जाने पहचाने हॉरर तत्व है। हाँ, ये सच है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, जो चीज इसे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है वो है उस साये का, राघव का नाम जानना। बिल्कुल, ये से महज एक और भूत की कहानी से आगे ले जाता है। ये व्यक्तिगत जुड़ाव, ये शायद कहानी की असली कुंजी हो। सही, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ राघव का वहम है, उसका डर है, या वाकई उस अनदेखे साये और राघव के बीच कोई गहरा अनकहा सा रिश्ता है? यही सवाल है जो कहानी को और दिलचस्प बना देता है और पाठक को अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर